बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको उन लोगों की थ्योरी से परिचय करवाएंगे जिन्होंने तत्वों के क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया, अपना सहयोग किया हुआ है और इन्होंने अपनी थ्योरी दिया तत्वों के क्लासिफिकेशन में, वर्गीकरण में थ्योरी दी हुई है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा डोबेराइनर ट्रेड्स जो थे, डोबेराइनर के ट्रिक थे, उसकी थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या इन्होंने थ्योरी दिया था, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये थ्योरी लिखी हुई है। डोबेराइनर के ट्रेड्स में क्या था, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इन ईच ट्रेड्स was found to be the average of the atomic masses of the first and third element बताया कि इनके अनुसार जो डोबेराइनर थे, कोई तो अगर उनको एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो जो दो एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक मास से जो बीच वाला एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास उनका एवरेज होता है। मीन्स पहला और तीसरा एटॉमिक मास जो एलिमेंट है उनका मास का एवरेज बीच वाले एलिमेंट्स होता है, ठीक। जब समान गुण वाले तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो बीच के तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का समांतर माध्य होता है या एवरेज होता है। यह डिफरेंस है बेटा इनकी। और देखिए, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इन ईच ट्रेड्स वाज फाउंड टू बी द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ये थ्योरी बेटा इनकी। अब हम बताएंगे आपको कि कौन सा एग्जाम्पल लेकर के इन्होंने बताया था कि कौन सा एग्जाम्पल होगा जिसके थ्रू ये जो करेक्टर इनका शो हो रहा था कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उससे हम बीच वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास को फाइंड कर सकते हैं कितना होता है। क्लियर बेटा? आप इस थ्योरी की डेफिनेशन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर एग्जाम्पल ले इसका डोबेराइनर ट्रेड्स में एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को रखा जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिथियम रखा गया बेटा आपका, ठीक है। लिथियम के बाद में हम नाइट्रोजन, सोडियम एंड पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट्स लिए गए। अब यहाँ पर देखिए इसका एटॉमिक मास कितना होता है, इसका बेटा एटॉमिक मास होता है 7, ठीक है। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 39। क्लियर? अब इसका हमको एटॉमिक मास फाइंड करना है। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, इन दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 39 अपॉन 2, 7 प्लस 39 अपॉन 2, इसको ऐड करेंगे तो बेटा हो जाएगा ये आपका 46 अपॉन 2 करते हैं तो यहाँ बेटा हो जाएगा आपका 23। अब देखिए 23 है तो जो फर्स्ट एलिमेंट है एंड सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज होता है आपका सेकेंड वाला एटॉमिक मास का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाता है, ठीक। एटॉमिक मास का 23 आया। कैसे आया? फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट तो मास को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, देन जो आंसर आएगा आपका ये आपका हो जाएगा आपका इसका मास हो जाता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट दूसरे बात करें अगर हम यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है ना। इसका बेटा होता है आपका 35.5 एटॉमिक मास और 127 इसका मास होता है। क्लियर? अब इन दोनों को हम ऐड करने के बाद में इसको डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगी, वो हो जाएगा इसका एवरेज हो जाएगा इसका ब्रोमीन का। बेटा यहाँ पर हम कर सकते हैं 35.5 और प्लस 127 अपॉन 2। बेटा इसको ऐड करेंगे और ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं बेटा, कितना आएगा यहाँ पे हो जाएगा 162
2.5/2। बेटा यहाँ पर इसका आंसर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का आंसर आता है 81.2। अब देखिए बेटा 81.2 आया हुआ है इसमें आंसर। जो 81.1 है ये किसका हो जाएगा? आपका ब्रोमीन का अप्रॉक्स लिया गया, तो यहाँ पर बेटा 80 इसका ब्रोमीन का होता है। इन दोनों को ऐड करके एवरेज फाइंड किया गया। क्लियर? एग्जांपल नेक्स्ट लेंगे यहाँ पर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और ये बेटा बेरियम लिया गया है। ठीक है, अब कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेटा कैल्शियम कितना होता है आपका 40 और जो बेरियम होता है बेटा 137 ये होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके उसे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद बेटा आता है 88.5। अब जो 88.5 इसका होता है बेटा 87.6 होता है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट, ठीक है, का एटॉमिक मास किसके एवरेज होता है? सेकंड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज में होता है। क्लियर? इस तरह से उन्होंने दिया। अब देखिए ये थ्योरी इन्होंने दिया, अब थ्योरी इनकी फेल क्यों हो गई? देखिए बेटा जो ये इन्होंने थ्योरी दिया उस समय एलिमेंट बहुत कम डिस्कवर किए गए थे, ठीक, और कम डिस्कवर होने के साथ साथ में क्या था बेटा इसमें से ये थ्योरी कुछ एलिमेंट्स तो क्लियर हुई थी, बट आगे चल के थ्योरी फेल हो गई। जो ये रूल था आगे चल के फॉलो नहीं हो पाया, इसलिए थ्योरी ये फेल हो जाती है। क्लियर? इस तरह से आपने पढ़ा टॉम रैंडल के ट्रेड्स, ठीक है, पूरी थ्योरी कंप्लीट की। आइए बेटा बात करें न्यूलैंड साहब ने अपनी थ्योरी में क्या कहा था और जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स उनमें इसका इन्होंने कैसे थ्योरी दिया। देखिए बेटा न्यूलैंड ने क्या किया था, इसको बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टगुणियम या न्यूलैंड थ्योरीज, ऑक्टेट रूल ऑफ न्यूलैंड्स। बेटा न्यूलैंड ने क्या कहा थ्योरी अपनी, इन्होंने बोला यदि तथ्यों को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तथ्यों को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व के समान गुण धर्मों वाला होता है। मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट पहला एलिमेंट होगा उसके जो कैरेक्टर होंगे वो अपने 8वें एलिमेंट के गुणों से समानता रखता है। ये इन्होंने बताया था न्यूलैंड्स ने। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स, इफ elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, property are repeated at 8th element. That is, elements placed of first position has properties similar to the 8th elements. Means जब कोई पहला एलिमेंट होता है जो कैरेक्टर शो कर रहा होता है वही कैरेक्टर आगे 8वां एलिमेंट भी शो कर रहा होता है। ये था न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल। अब देखिए इन्होंने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया उसकी बात करते हैं। इन्होंने एक संगीत लिया और संगीत में क्या लिया इन्होंने, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 वर्ड्स होते हैं। देखिए पहला वर्ड 1 2 3 4 5 6 और बेटा ये 7 वर्ड्स लिए हम। यहां पर बेटा जो 7 वर्ड्स लिए गए हैं यहां पर लिखें सा रे का मा पा धा नी। सेवन हो बेटा सा रे गा मा पा धा नी, ये हुए। अब देखिए एलिमेंट बेटा इनको यहाँ पर एलिमेंट पुट किए गए थे। उस समय एलिमेंट बेटा क्लियर से सारे डिस्कवर नहीं हुए थे, कुछ एलिमेंट्स बीच में एब्सेंट थे, उसी गाड़ी इन्होंने एलिमेंट्स को फिल किया। अब देखिए बेटा एलिमेंट्स को इन्होंने कैसे फिल किया, लिथियम बेरिलियम बोरॉन ये इन्होंने फिल किया, ठीक है। इसके बाद में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, क्लियर हुआ। अब देखिए बेटा अभी हमने बताया
कि जो सातवां एलिमेंट्स होता है, जैसे कि सा रे गा मा पा ध नी के बाद फिर सा, तो बेटा सा कहां से, पहले एलिमेंट में, सा रे गा मा पा ध नी, फिर सा कहां पर, पहले एलिमेंट। तो जो बेटा आठवां एलिमेंट होगा, आठवां एलिमेंट आपका पहले एलिमेंट के इक्वल अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पर एटॉमिक मास की बात की जाए, यहाँ एटॉमिक मास बेटा इसका होगा 7 एटॉमिक मास होगा, इसका बेटा 9 एटॉमिक मास होता है। ठीक है, और 9 का एटॉमिक मास बेटा इसका 11, इसका बेटा 12, इसका बेटा 14, इसका बेटा 16, और बेटा जो फ्लोरीन होता है आपका उसका होता है 19। तो देखिए एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर रखा गया, बट इनको बेटा क्लियर नहीं रखा गया 1 2 3 4 5 ऐसा, क्योंकि एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे। यहाँ पर 7 9 11 12 14 16 19, इसके बाद जो 8th एलिमेंट डिस्कवर था उसकी बात करें तो यहाँ पर क्या आता है बेटा, सेम कैरेक्टर शो करता है सोडियम। सोडियम बेटा हुआ तो यहाँ का, ठीक है, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम बेटा होगा। ठीक है, इसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। क्लियर, अब इसका मास इंक्रीजिंग ऑर्डर मास में बता रखा गया, इसका बड़ा मास हो जाएगा आपका 23 24, इसका हो जाता है 23 से 24 एंड 27, इसका बेटा 28। ठीक है, 28 के बाद बेटा इसका हो जाएगा आपका 31, इसका 32। ठीक है, और इसका बेटा 32 के बाद इसका हो जाता है 35। ये देखिए इसको बेटा क्या किया गया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तत्वों को अरेंज किया गया। पहला एलिमेंट के कैरेक्टर जो होते हैं वो 8वें एलिमेंट के कैरेक्टर से मैच करते हैं, या 8वें एलिमेंट के कैरेक्टर पहले एलिमेंट के कैरेक्टर से मैच करते हैं। इस प्रकार से न्यूलैंड ने अपनी बेटा थ्योरी दिया यहाँ पर। ठीक, बात समझे। आप देखिए बेटा इनकी थ्योरी आई, थ्योरी के बाद में बेटा जो स्क्रीनशॉट है ले सकते हैं। बेटा इनकी जो थ्योरी आई, ठीक है, थ्योरी इनकी आगे फॉरवर्ड क्यों नहीं हो पाई, फेल क्यों हो गई, उसकी बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बेटा है लिमिटेशंस ऑफ द न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल। तो बेटा न्यूलैंड्स की क्या लिमिटेशंस थी? सबसे पहली बात बेटा क्या थी, जितने एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे, ठीक है, जितने एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे उनके लिए इन्होंने कोई भी स्थान प्लेस नहीं किया था, इस स्थान नहीं छोड़ा हुआ था। पहला पॉइंट थ्योरी फेल होने की, इनके जो भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं किए गए थे उनके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा गया, मीन्स अज्ञात तत्वों के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा गया। नेक्स्ट बेटा क्या होता है, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को यह नियम लागू नहीं किया गया। जितने एटॉमिक मास हायर एटॉमिक मास वाले थे, यहाँ तक मान लीजिए हो गया। इसके बाद जो हायर एलिमेंट्स थे जिनके मास नंबर बहुत ज्यादा थे उनको इस रूल में फॉलो नहीं किया गया, फॉलो नहीं करते थे वो एलिमेंट्स। ठीक, सेकंड बात, कुछ समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ नहीं रखा गया है। ठीक है, कुछ समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ नहीं रखा गया है। दूसरी बात, इनके जो नोबल गैसेस थी उन नोबल गैसेस को यहाँ पर कोई स्थान नहीं दिया गया है, जबकि नोबल गैसेस के लिए स्थान यहाँ होता है, उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे, इसलिए उनके लिए कोई भी प्लेस नहीं दिया गया। फर्दर जब आगे डिस्कवर हुई तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इसलिए इनकी थ्योरी को फॉरवर्ड नहीं किया गया, ये थ्योरी इनकी यहीं पर फेल हो जाती है। क्लियर बेटा, ये थी आपकी न्यूलैंड्स थ्योरी या न्यूलैंड्स का अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल ऑफ द न्यूलैंड्स। क्लियर बच्चों। बेटा नेक्स्ट रूल है मेंडेलियव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडेलियव्स का आवर्त नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बेटा मेंडेलियव्स का आवर्त नियम या पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडेलियव्स। ठीक है बेटा, जितने साइंटिस्टों ने क्लासिफाइड किया और क्लासिफाइड करने के बाद उनकी थ्योरीज फेल हुई, और थ्योरी फेल होने के बाद साइंटिस्ट आते हैं आपके मेंडेलियव्स। तो मेंडेलियव्स में बेटा क्या थ्योरी दिया था, इन्होंने सबसे पहला पॉइंट क्या बताया बेटा, एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट होता है उसका जो मूल सिद्धांत क्या होता है, मूल प्रॉपर्टी क्या होती है, एटॉमिक मास। इन्होंने एटॉमिक मास को फर्स्ट प्रायोरिटी दी और कहा कि एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तत्वों का
मूल गुण क्या होता है, उनका परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान ही उनका क्या है, एक मूल प्रॉपर्टी है। ठीक है। और नेक्स्ट वाले इन्होंने क्या दिया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। The physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic masses। तो बेटा इन्होंने बताया जो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान और फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में रिलेशन होता है। और फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करती है, उनके आवर्ती होती है। किसके, परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। तो बेटा एक वर्ड आता है यहाँ पर, आवर्ती क्या होता है, आवर्तिता, पीरियडिसिटी। बेटा पीरियडिसिटी का मतलब होता है किसी भी गुण का या प्रॉपर्टी का बार बार रिपीट होना एक निश्चित समय के अंतराल में। एक निश्चित समय में वही गुण प्रॉपर्टी बार बार रिपीट होती है, उसको बोलते हैं आवर्तिता या पीरियडिसिटी। एक निश्चित समय के पश्चात प्रॉपर्टी का रिपीट होना, इट इज कॉल्ड द आवर्तिता या पीरियडिसिटी होती है। क्लियर बच्चों हुआ? तो बेटा आपने पीरियडिसिटी कंप्लीट कर लिया और डोबेराइनर रूल कंप्लीट कर लिया, न्यूलैंड्स कंप्लीट कर लिया एंड मेंडलीव लॉ कंप्लीट कर लिया, पीरियडिसिटी कंप्लीट कर लिया। बेटा नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम इसके आगे टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।